Hello, future doctors. Myself Simran Singhal, and I welcome you all on Brainipedia Skills platform, where you can ace your NEET examination with top scores. So get ready and let us start our new lecture. Okay. So as you know all, हमने last lecture में causes of succession पढ़ा था, ecological succession पढ़ा था, कैसे होता है, कौन कौन से सेरे होते हैं, what is seral stage, transitional stage, climate community, pioneer community. So we have seen all about ecological succession. So some part was left regarding this topic only, and that was your types of succession. Okay, so types of succession आपका two types का होता है. So if we talk about types of ecological succession, तो सक्सेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि जब हमारा सक्सेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक बैरल लाइन में स्टार्ट होता है, जिसमें धीरे धीरे कोई भी नई जनरेशन या कोई भी नई कम्युनिटी ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, और उस सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन. वी कैन राइट लाइक दिस और वी कैन राइट लाइक दिस. ओके, सो प्राइमरी सक्सेशन. सो अगर हम डेफिनेशन के टर्म्स में बात करें, सो जो हमारी प्राइमरी सक्सेशन होती है ये बैरल लैंड पर होती है. इट अकर्स ऑन द बैरल लैंड एंड वेयर देयर वाज नो प्रीवियस और एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स. ओके, सो एक बैरल लैंड है और वहाँ पे किसी भी टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है. द ओनली थिंग देयर एग्जिस्ट वहाँ पे वॉल्केनिक लावा, और यू कैन से न्यूली कूल्ड लावा वहाँ पे होता है. इग्नियस रॉक्स होते हैं, बेयर रॉक्स वी कैन से इन अदर टर्म्स. लैंडस्लाइड होती है, कोरल रीफ्स प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वायर होता है. तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं. ठीक है, ये बैरन एरिया में होता है. बैरन एरिया क्या क्या हो सकते हैं वो हमने अभी देखे हैं, जैसे आपका वॉल्केनिक लावा, जहाँ पे अभी लावा न्यूली कूल हुआ है, क्योंकि लावा को कूल होने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, देयर वाज नो प्रीवियसली एनी टाइप ऑफ लिविंग मैटर और यू कैन से लिविंग थिंग. ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें. सो फॉर एग्जाम्पल आपका आएगा वॉल्केनिक लावा. ठीक है, वॉल्केनिक लावा को आप न्यूली कूल्ड लावा भी लिख सकते हैं. देन आपका आता है बेयर रॉक, देन सैंड ड्यून्स, कोरल रीफ, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स और एनी रिजर्वायर. ठीक है, पॉन्ड और रिजर्वायर्स. ओके, एंड दूसरा टाइप का सक्सेशन होता है आपका, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, लैंड जो आपकी होती है उस पर कुछ अमाउंट ऑफ वेजिटेशन पहले से प्रेजेंट होता है, पर वो जो वेजिटेशन होता है या वहाँ पे जो प्रीवियसली वेजिटेशन हुआ था वो नेचुरल कैलामिटीज़ या डिस्टर्बेंसेस की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर की वजह से आपका डिस्ट्रॉय हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया. ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका सक्सेशन है वो मैटर कर जाता है. ठीक है, या कि जो सफ़र करता है. सो इस टाइप ऑफ सक्सेशन में पहले से ही वेजिटेशन इज प्रेजेंट, नॉट इज, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो इज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वेजिटेशन वॉज प्रेजेंट. ठीक है, वेजिटेशन वॉज प्रेजेंट प्रीवियसली, पहले प्रेजेंट था, बट इट गॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू
एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस भी बोल सकते हैं, और हम उनको बोल सकते हैं आपकी नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात कर रहे हैं तो सडन क्लाइमेट चेंज, देन आपका आता है अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न और कटेड फॉरेस्ट। ठीक है। और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सेकेंडरी सक्सेशन होता है। ठीक है। फ्लडेड लैंड। ओके, आई होप आपको समझ में आया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सक्सेशन। एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है। अब एक बात बहुत इसमें नोट करने की है, जब आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है, सो नोट करके आप लिख सकते हैं, अगर आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है सो उस प्राइमरी सक्सेशन को होने में अबाउट 1000 years लग जाते हैं। ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। एंड और अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो वी नो दैट कि वहाँ पे वेजिटेशन था पहले, बट वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब उसको रीजनरेट होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं लगने के, उसको रीजनरेट होने में टाइम लगेगा, बट उसको कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दे विल टेक अबाउट 50 to 100 years। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द सेरे। मैंने कल जैसे आपको बताया था कि हमारे बहुत टाइप के सेरे होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंड एंड टाइप ऑफ लैंड और एरिया वी कैन से। ठीक है। सो अगर हम बात करें जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सो अगर हम उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेरे। हाइड्रोसेरे में क्या मीन्स होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सेरे मीन्स जहाँ पे आपकी पायनियर कम्युनिटी से आपकी ट्रांजिशनल कम्युनिटी बनती है। ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं सेरे। सो अगर स्टेजेस ऑफ सेरे देखें, पॉन्ड से लेक तक बनने में या लेक से पूरा फॉरेस्ट बनने में, अगर पानी वाले एरिया से आपका किसी चीज़ का जनरेशन हो रहा है, फॉरेस्ट का जनरेशन होता है, सो वी से दैट इट इज़ एज अ हाइड्रोसेरे। ठीक है। सो इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं आपके, हम उनको पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज जो आपकी आती है वो आती है आपकी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आती है आपकी। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज को हम पायनियर कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। पायनियर कम्युनिटी भी बोल सकते हैं का मतलब है, इससे ये पता चलता है कि फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आपकी फर्स्ट, वहाँ पे फर्स्ट कम्युनिटी है। ठीक है। और ये आपके कहाँ से आते हैं, ये दिस इज योर माइन्यूट, दीज आर योर माइन्यूट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जितनी भी स्टेजेस अब ये सीरीज वाइज चलती हैं, एक इनका सीरीज होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है। उसकी ही वजह से आपकी दूसरी कम्युनिटीज़ दैट इज़ सेकेंडरी कम्युनिटी, और उसके बाद जो बीच में आपकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं बिफोर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट विल बी द साइनोबैक्टीरिया। ओके, और सम डायटम्स वी कैन से सॉफ्ट मड डायटम। एंड योर फिर जो उसके बाद आपकी सेकेंड स्टेज आती है, सेकेंड स्टेज विल बी कॉल्ड एज रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो आपका पॉन्ड था उसमें अब आपके रूटेड सबमर्ज्ड फ्लावर्स ऐसे आ जाते हैं, जो थोड़े सबमर्ज होते हैं और थोड़े जो बाहर निकले होते हैं, तो दे आर स्मॉल। ठीक है। सो ये कहलाए जाते हैं रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज।
अब इसमें क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ होती है, या इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड वेलिसनेरिया। फिर आपकी थर्ड स्टेज आती है, दैट इज़ योर फ्लोटिंग स्टेज। अब जिसमें आपके जो प्लांट्स हैं या जो वाटर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, निम्फीबिया एंड इट कैन बी नीलम्बियम, ओके। सो इट कैन बी नीलम्बियम। ना आपकी फोर्थ स्टेज आती है रीड स्वाम्प, जिसमें कि अब आपके वाटर में से जो फ्लोटिंग एरिया के बाद जो नीचे से भी आपके लैंड, उसके जो लेक का लैंड होता है, लेक का जो डीप एक स्तर होता है, वहाँ से प्लांट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको हम एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं। अब एम्फीबियस स्टेज क्यों बोलते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ओके। सो एम्फीबियन स्टेज हमें इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो उनका मोस्ट ऑफ द रूटेड पार्ट होता है वो एक्सपोज होता है एयर में, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल होता है टाइफा। सो इनका जो मोस्ट पार्ट होता है रूट का, रूटेड प्लांट्स का, वो कहाँ होता है, इट इज़ इन एयर, ओके। एंड इसका एग्जाम्पल है टाइफा। अब आपकी फिफ्थ स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज को हमने पढ़ा था, इट इज़ कॉल्ड एज सेज। सेज का मतलब क्या होता है, अभी मार्शी एरिया में होती है। सो इसके एग्जाम्पल्स यू कैन से मडी प्लांट्स, ठीक है, जो मड में प्लांट्स पाए जाते हैं उसको हम फिफ्थ स्टेज या सेज बोल सकते हैं। देन आपकी आती है स्क्रब स्टेज। स्क्रब स्टेज में अब आपके जो प्लांट्स हैं या जो आपके जनरेटेड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अब वो वुडी फॉर्म्स ले लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वुडी शर्ब्स भी बोल सकते हैं, और वो वाटर लॉगिंग को भी टॉलरेट करते हैं, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वो वाटर लॉगिंग को टॉलरेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज इज़ योर फॉरेस्ट। आपकी ये फाइनल स्टेज आ जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप, ट्री ओक, ठीक है, सॉरी ट्री, एंड उसका एग्जाम्पल है ओक, ओके। सो आई होप आपको अब समझ में आया है कि अगर हम हाइड्रोसेरी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो कैसे लेक या किसी पॉन्ड के रिजर्वायर से फ्रॉम द स्क्रैच बन जाता है आपका फॉरेस्ट। और अगर इसी एग्जाम्पल को लेके अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें, फॉर लिथोस्फेयर अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर का मतलब होता है जो जनरेशन या जो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका रॉक पर हुआ है, बेयर रॉक पे, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर की अगर हम बात करें तो इस पे जो सक्सेशन होता है आपका, सो सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन व्हाट, सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन रॉक, ठीक है। सो अब इसकी भी क्या क्या स्टेजेस आती हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहली जो स्टेज आती है वो आती है आपकी क्रस्टोस लाइकन स्टेज, ठीक है। सो जो लाइकन स्टेज होती है वो एक पायनियर व्हाट कैन से पायनियर कम्युनिटी होती है, क्योंकि ये सबसे पहले आती है और ये टॉलरेट करती है और ये ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे वेदरिंग ऑफ रॉक्स के लिए या फिर मिनरल्स को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। सो ये इट इज़ अ पायनियर कम्युनिटी, ये पायनियर कम्युनिटी होती है, ये डेसिकेशन को टॉलरेट करती है, ये प्रोड्यूस करती है आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होते हैं, उनमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। सो जो उनके मिनरल्स उनमें छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड जो वो यूज़ करते हैं अपने जनरेशन के लिए। सो फर्स्ट मिनरल्स क्या होते हैं, फर्स्ट मिनरल्स आपके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, मिनरल रिलीज होते हैं फॉर जो कि आपके लाइकेंस ही यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। फिर दूसरी आती है आपकी फोलियोज लाइकेन स्टेज, ठीक है।
folio's lichen stage क्या होती है आपकी, जिसमें अब जो आपके लाइकन्स हैं दे आर गेटिंग लीफी, ठीक है। अब लीफी थैलाई हो गया, उनका थैलिस स्ट्रक्चर लीफी हो गया, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं लार्ज लाइकन विथ लीफी थैलाई। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका मॉस स्टेज। अब थोड़ी सी इसकी बड़ी स्टेज आ जाती है, दैट इज योर कॉल्ड मॉस स्टेज। मॉस स्टेज के बाद आपका जो अब छोटे छोटे हर्ब्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड ये सारा सक्सेशन आपका हो रहा है बिल्कुल पैनियर कम्युनिटी से, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से। सो यू कैन फाइंड द एक आइडिया कि कितना टाइम ये पूरे फॉरेस्ट बनने में लेता होगा। सो अबाउट 500 ईयर्स टू 1000 ईयर्स ये लेता है, ठीक है। फिर आती है आपकी शर्ब स्टेज, जब आपके प्लांट्स थोड़े बूढ़ी होने लग जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आती है आपकी फाइनल एंड द लास्ट स्टेज, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट स्टेज। सो फॉरेस्ट स्टेज में आपके पूरे ट्रीज एंड योर स्ट्रैटिफिकेशन के पैटर्न सब वो टर्न आउट हो जाता है, एंड ये एक लिथोस सक्सेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर लिथोस सेयर इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो we have completed with our ecological succession. So I would like to ask one question for you कि अगर आप बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि what zone of lake stratification where only heterotrophs are present. Please give me an answer.